और 400 नहीं 732 को जो पास सफल हुए थे 1 to 5 में, उसको फिर 732 को फिर असफल घोषित कर दिया। 732 जी। पर पेपर में आज उग्रवादी जो बन रहा है ना, ये ऐसे अधिकारियों का देना उग्रवादी बन रहा है। लोग ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है। जीवन बिता सुधार दिया कैसे पढ़ करके। फल डीवी जिनका हुआ उनको भी फिर नियुक्ति से वंचित रखा गया। पता नहीं यहाँ अंदर में क्या जो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आप आ लोग- रहा है। इसे हैं सर पाराकोटी जी। आप लोग को तो कुछ प्रेफरेंस भी मिल रहा है। नाम का प्रेफरेंस है। पारा को छांटने के लिए रिजल्ट जो संशोधन जो निकाला गया है सिर्फ पारा को छांटने के लिए किया गया है। हम तो पारा को खेल है भाई, अच्छा क्या चीज पैसों का खेल है। अच्छा पैसा सीधी सी बात है, पैसों का खेल है। जब वो भी लिखा है तब आप उसके प्रति क्यों सचेत नहीं है? यहाँ बहुत बोलते जो हैं। वहां जा रहे हैं उनको प्रिफरेंस दे रहे हैं आप। ऐसा होता है। आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? मैं पूछता हूं उन अभ्यर्थियों से भी, और मैं कोर्ट से भी पूछता हूं आपके माध्यम से कि जिन अभ्यर्थियों के पास पैसा वो जा रहा हो, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं जा पा रहा, उसके बारे में कोर्ट क्या सोच रही है? एसएससी कार्यालय के फ्रंट में है और हमारे साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी लोग हैं। इन लोग से हम बात करेंगे। आप जान रहे हैं अभी जो है सहायक आचार्य का मैटर चल रहा है और जिस प्रकार से 26,001 पोस्ट की बहाली होनी थी, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अभी नियुक्ति पत्र मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 10,000 समथिंग कुछ हैं और बाकी सारा सीट जो है वैकेंट पड़ा हुआ है। पारा हो नन पारा हो, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं और बराबर हम खबर आप लोगों को दिखला ही रहे हैं। लोग इन्हीं से बातचीत करते हैं, अंदर इन्हीं से कुछ बातचीत हुआ है या क्या हुआ है। और आप लोग जान रहे हैं कि अभी संशोधित रिजल्ट भी आया, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है 400 समथिंग कुछ जो है फेल कर दिया गया, पास वाले को फेल कर दिया गया, ऐसा भी खबर चल रहा है। पूरा मामला को इनसे जाने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा, क्या अपडेट है और आपके साथ क्या समस्या आया? देखिए हम भी उसमें अभ्यर्थी हैं सर, और 400 नहीं 732 को जो पास सफल हुए थे 1 to 5 में, उसको फिर 732 को फिर असफल घोषित कर दिया। 732 जी। पर पेपर में 400 नहीं, कुछ क्या वो- ये 83 तो कुछ। फिर नया कुछ 248 नया एंट्री किए हैं उसमें। अच्छा। संशोधन होना था तो फिर नया एंट्री कैसे कर दिए? जो पुराना रिजल्ट जारी हुआ उसमें हम सफल थे और अभी हमको असफल में दिखा दिया है। अच्छा, पुराना में आप सफल थे? जी। अभी असफल हो गए। अभी असफल हो गए। तो क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं, मिलने ही नहीं दिया गया। तो ये लोग तो मिल के आए, आप हाँ। बहुत सारे लोग आए हैं, तो हाँ, तो पीजीटी वाले लोग हमको नहीं मिलने दिया गया। आवेदन दिए थे। हाँ, आवेदन तो अभी काउंटर में है। क्या बोला गया? कुछ नहीं कि इस पर काम हो रहा है, देखिए सेकंड लिस्ट निकलेगा, कब उम्मीद निकलेगा? रखिए। इसी पर काम हो रहा है, जब पूरा हो जाए तो निकलेगा सेकंड लिस्ट। अच्छा, क्या कहेगा, जब से सहायक आचार्य का फॉर्म आया है उस समय से ये भी विवाद में चल रहा है। 26,001 पोस्ट का बहाली, पता चल रहा है कि हाँ, 26,001 तो नाम का है सर, लेकिन उसमें डीवी में ही बहुत कम आदमी को निकाला गया। उसके बावजूद जो सफल डीवी जिनका हुआ उनको भी फिर नियुक्ति से वंचित रखा गया। पता नहीं यहाँ अंदर में क्या जो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आप आ लोग रहा है। पारा टीचर हैं या फिर नॉन पारा हैं आप लोग? हम तो पारा कोटी से हैं सर। पारा कोटी। जी। आप लोग को तो कुछ प्रेफरेंस भी मिल रहा है। नाम का प्रेफरेंस है। पारा को छांटने के लिए रिजल्ट जो संशोधन जो निकाला गया है सिर्फ पारा को छांटने के लिए किया गया है। केवल पारा को छांटने जी, के लिए? इसमें मैक्सिमम पारा को ही छांटा गया है। कैसे कह सकते हैं आप? हम लोग अपना आंकड़ा निकाले तो जो 732 है उसमें से लगभग 400 पारा टीचर हैं। 732 में 400 पारा टीचर हैं, जी जो अभी संशोधित करके जी 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 रिजल्ट जारी जी, किया गया है। जी उसमें मतलब से आप लोग को एक तरह से बाहर कर दिया गया। एक- कारण क्या हो सकता है सर? कारण तो देखिए, कोई नया नियमावली लाए हैं जो कि सहायक आचार्य का नियमावली से अलग हट के है। उसके ये नियमावली तो शुरू में ही जब फॉर्म आया उसी समय नहीं था। नहीं, ये तो अभी बीच में घुसाया है। बीच में कैसे जी। घुस जाएगा नियम? ऐसा भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो वैसा आदेश नहीं है सर, लेकिन कहाँ से बीच में बोल रहा है कि मेरे ऊपर से भी तो कहीं से है, फिर कहीं से वो तो विभाग का है दबाव, विभाग से दिया गया है आदेश। उसके तहत हम तो सफल बनाए थे। परीक्षा फल जो हम अपने स्तर से सफलतापूर्वक बनाए थे, लेकिन फिर उस पर पर ये चीज आपका साफ साफ कहना है कि 700 कितना बतला रहे हैं? 732 732 लोग को जो पास थे उन लोगों को फेल कर दिया फेल गया। कर दिया। उसमें से 400 पारा पारा टीचर है पारा टीचर हैं। जी। अब आप लोग के पास क्या ऑप्शन बच रहा? क्योंकि आज हम पेपर में शायद पढ़ रहे थे, आज ही कहा कि कब का पढ़ रहे थे, ये लोग भी आप कोर्ट जाएंगे। हाँ सर, कोर्ट तो खैर वो तो अंतिम अथी है, ये है वहाँ तो सबके लिए दरवाज़ा खुला है। यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, अभी तो यहाँ यही सुनने में मिल रहा है कि सेकंड लिस्ट जारी होगा। सेकंड पास वाला को फेल किया गया, ये क्या कारण है? ये समझ में नहीं आ रहा है। यही समझने के लिए हम मिलना चाह रहे थे। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, कि जब इन्हीं के बनाए मेरिट में हम सफल थे, फिर इन्हीं के द्वारा हम कैसे निकल गए, इन्होंने कैसे फिर निकाल दिया।
जब इसका कोई कारण नहीं हाँ। बताया गया। जबकि पारा टीचर को सिर्फ क्वालिफाइंग जब करना था, सीट इतना इतना वैकेंट है, उसके बावजूद फिर निकाल दिया। अच्छा, अभी जैसे पारा टीचर में होंगे आप लोग को तो सैलरी मिलता ही होगा अच्छा खासा, हमको लगता है। इसमें भी जाइएगा तो कुछ बहुत बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है? क्योंकि हम कुछ छात्रों से बात कर रहे थे इससे पहले, तो पता चला था कुछ पारा टीचर लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। इस तरह का भी खबर छात्र लोग कुछ बतला रहे थे, क्या साइड करके मतलब मर जाए, आत्महत्या कर लिए, इस तरह का भी कुछ खबर तो आया ये था। तो मतलब कि देखिए सही तो मानहानि भी हुआ हम लोगों का समाज में, घर में, गांव में, सब तरह सब जगह से हम लोगों का मतलब ये शोषण हुआ, एक तरह से प्रताड़ना हुआ। हम नहीं बोल रहे हैं, छात्र लोग जिससे बात कर रहे थे अभी आप लोग जैसे से, वही लोग बतला रहे थे कुछ पारा टीचर लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। हाँ सर, आत्महत्या तो कर एक ले बार आने जाने पारा शिक्षक के साथ तो भुखमरी की स्थिति है। अच्छा, कितना अभी सैलरी मिलता है आप लोग को? 18,000। और इसमें अगर सहायक आचार्य में जैसे अगर बन जाते हैं आप लोग तो सहायक आचार्य में लमसम 35,000 रुपया मिलेगा। फिर लोग मर क्यों रहे हैं अपने आप, मान लीजिए इस तरह के? मरने का तो सर देखिए परेशानी के चलते मर रहा है, क्या कीजिएगा। मतलब सही जवाब यहाँ से नहीं मिल पा रहा सही है। कुछ भी सब चीज अंधेरा में है। क्या मैसेज दीजिएगा छात्रों को, आज आए या नहीं मिल पाए, क्या मैसेज दीजिएगा? छात्रों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप परीक्षा दीजिए और उसके साथ ही कोर्ट चले जाइए, न्याय आपको वहीं से मिलेगा। वहाँ पता चलता है कि 10 साल लटक जाता है मामला, तो फिर फिर यहाँ भी तो 10 साल लटका रहा है। ये तो कहने का है कि ये स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन फिर यही बोलते हैं कि मेरे ऊपर भी तो किसी का दबाव है। किसका दबाव ने पूछा? वो तो सरकार का दबाव है। सरकार का दबाव। यहाँ का निकम्मा सरकार भी है। अच्छा, कितना सरकार भी नहीं चाहता है कि सीट फुल हो, नियुक्ति पूर्ण हो। कितना सीट मोटा मोटी भी बचा हुआ आपके हिसाब से? 1 to 5 में 6,000 से अधिक, और 6 to 8 में तो नहीं है जानकारी उसके बारे इसके में। बारे में जानकारी नहीं। जी, अब क्या आगे क्या कीजिएगा? अच्छा, आप आगे तो अभी तो वेट करेंगे सर इनके आश्वासन पर। कितना दिन वेट कीजिएगा लगभग? कुछ अंदर बताया गया कि इतना दिन अंदर तक तो वेट? हम गए नहीं, हमको तो जाना ही नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कब तक इंतजार इधर उधर से सुनने में आया है कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक हम निकालेंगे, 1 महीना वेट कीजिए यदि भरोसा विश्वास है। अन्यथा आप लोगों के लिए न्यायालय खुला है, जा सकते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम दुमका से। दुमका से आए हुए हैं? जी। अभी अभी फिर जाइएगा? फिर जाएंगे दुमका, तो जाते जाते तो रात हो जाएगा, सुबह पहुंचेंगे। सुबह पहुंचिए, जी मतलब इतना दूर से आ गए हैं क्या? जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं सहायक आचार्य के, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार देख रहे हैं आप सहायक आचार्य का मामला? अभी पूरा गर्म चल रहा है। आज जैसा कि ये बोल रहे हैं 700, हम तो 484 शायद कुछ समथिंग वो पढ़े थे, ये बोल रहे उससे ज्यादा 700 निकाल गया। 732 में 248 नया जो घुसाया ना, उनको माइनस करके ही 400 का आंकड़ा वो जो निकाले हैं 400। जो पेपर में हम पढ़े थे बतला रहे हैं, प्रभात खबर में पढ़े थे हम, वो चीज हम बतला रहे हैं, क्या कहिएगा? सहायक आचार्य जो है जब नियुक्ति लिए तो ऑलरेडी पहले कट ऑफ कर दिए थे कि इतना कट ऑफ लिया जाएगा। जब ये क्लियर कर दिए हैं कि इतना कट ऑफ लिया जाएगा, मतलब SC/ST के लिए 32% है, 30% है, OBC के लिए 34% है, मतलब इतना मिनिमम पास मार्क्स आप लाते हैं तो आपका नौकरी हो जाता है। तो फिर सीट कम कैसे हुआ? क्या झारखंड के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आपको उतना नंबर नहीं लाए हैं? भाई साहब, मैं खुद SST का विद्यार्थी रहा हूँ, अभ्यर्थी, और 65% लगभग 63% 65% के बीच मेरा नंबर रहा है और मेरा नहीं हुआ। कारण? अभी कारण तो मुझे भी नहीं मालूम। इधर से कुछ कारण नहीं दिया जाता। नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। भैया, नॉर्मलाइजेशन में क्या है? नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार हुआ है? किस प्रकार से है? क्या भूत उसमें है? ऐसे लिखा हुआ है? कुछ नहीं। ऐसा किस प्रकार से आप कर रहे हैं? ये इतना नंबर घट जाएगा अचानक? जो पास किया वो फेल हो जाएगा, अब जो फेल किया वो पास कर जाएगा? ये कौन सा तरीका आपका है? हमने आपने परीक्षा लिया, हमने परीक्षा लिखा, हमने परीक्षा में पास किया है, तो फिर आप किस आधार पर नहीं ले रहे हैं? और अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो आप स्पष्ट कीजिए ना किस आधार पर आपको पास हम फेल कर रहे हैं, या फिर आप रिजल्ट निकाले तब यह स्पष्ट कीजिए ना किसके कारण से बच्चा लोग को हम छांट रहे हैं, इसका नंबर आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का नंबर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमको कैसे मालूम कि आप मेरे छांट दे रहे हैं? किस आधार पे? नंबर वगैरह कोई जारी नहीं कोई जारी नहीं। और लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है अभी तो किस आधार पे? सहायक आचार्य पे मिल गया। भैया, दुर्भाग्य है हमारा, मिल झारखंड गया, बहुत मिल गया। आप भी जान रहे होंगे। हाँ, मिल गया। अभी एक बात बताइए, अभी जो मिला, जिसका मिल गया अभी, और जो लोग का नहीं हुआ, तो आप SST का आप बुलाए थे क्या बोलते हैं 5300 जो फर्स्ट डिवीजन लिस्ट बनाया था, उसके बाद आप किए उसका 3100 समथिंग जो है आप लिए,
बाकी लोग को छांट दिए। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं? उन लोगों के कहाँ हुआ, किस आधार पे होगी? यहाँ तो खेल है भाई, अच्छा क्या चीज पैसों का खेल है। अच्छा पैसा, सीधी सी बात है, पैसों का खेल है और कुछ नहीं है। पर अगर पैसा शिक्षा दीजिए, में, पैसा शिक्षा में व्यवस्था ही। में अगर ये सब होगा तो कैसे विकास करेगा हमारा झारखंड? आपको क्या लगता है झारखंड का विकास की स्थिति है? आज उग्रवादी जो बन रहा है ना, ये ऐसे अधिकारियों का देना उग्रवादी बन रहा है। लोग ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है? जीवन सुधार बिता कैसे दिया होगा? पढ़ करके, और आज अगर देखने में भी रिजल्ट लग रहा है खराब हो, और रिजल्ट खराब हो, जब दिन रात पढ़िए और इस तरह से स्थिति हो, तो क्या लगता है ऐसे लोग? इस माध्यम, आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं, आपने सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताएंगे ना कि आपको हम छांट किस आधार पर रहे हैं। भैया कौन सा नॉर्मलाइजेशन आप ले रहे हैं कि यहाँ पर पता चला कि 65% ला करके लोग जो हैं वो सफल नहीं हुए हैं, और 40% लाने वाला लोग सफल हो गए हैं। अभी पारा टीचर है क्या? नहीं, हम पारा टीचर नन पारा टीचर में, नॉन पारा में। हाँ नन पारा में टीचर में है। तो ये ये स्थिति सीट तो वैकेंट बच जा रहा बहुत सारा, आधा से भी ज्यादा एक तरह से। आधा से अब भी उसका ज्यादा क्या मत होगा? बोलिए, अभी क्या करेंगे तो ये जानेंगे ना। आप लोग जैसे अब एसएससी कार्यालय गए हैं दुर्भाग्य क्या? ये है, दुर्भाग्य ये है कि आपको ये पता भी नहीं लोगों को कि जो कट ऑफ जारी किए हम हैं उसके आधार पर भी ले ले हम। मात्र एक यहीं पर ऐसा स्थिति है और कहीं पर भी नहीं है, तो क्या यानी लग रहा कहीं न कहीं। अभी जो आप लोग आए हैं, अभी बहुत सारा रिजल्ट बचा हुआ है। अब जो यहाँ से बोला जा रहा है कि जैसे कुछ यही बतला रहे हैं कि आने का उम्मीद है, बहुत सारे लोग तो कोर्ट चल जा रहे हैं एकदम। देखिए, हम कोर्ट के बारे में यही कहेंगे फिर कि 80% लोग 50% लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, 20% जा रहे बहुत हैं, लोग जा रहे हैं, जैसा कि जा हम रहे हैं। देख भी रहे हाँ, हैं। कोर्ट भी जा रहे हैं लोग। तो क्या उन तो लोग को उम्मीद इधर नहीं लग रहा है या मैं फिर? एक बात बताता हूँ, जो लोग कोर्ट गए बहुत अच्छी बात, आप कोर्ट गए, जाना भी चाहिए कोर्ट, लेकिन जो कोर्ट गए वो किसके, उसके पास पैसा होगा, उसके पास पहुंच होगा, उसके पास जानकारी मिला तो व्यक्ति कोर्ट पहुंचे। लेकिन जिसके पास जानकारी नहीं मिला, जिसका पैसा नहीं होगा, वो कोर्ट तो नहीं जा पाया। तो क्या कोर्ट किस आधार पर डिसीजन देंगे? क्या जो कोर्ट गया उसका डिसीजन देंगे या फिर इनका सभी अभ्यर्थियों का डिसीजन देंगे? व्यक्तिगत डिसीजन देंगे या पूरे अभ्यर्थियों को डिसीजन देंगे? मतलब मामला कहीं यहाँ ना कहीं कोर्ट जो पर है, भी सवाल खड़ा है भैया, जेएसएससी पर ही नहीं, कोर्ट पर भी सवाल खड़ा है कि आप जो डिसीजन दे रहे हो ना भैया, आप बता रहे हो कितना सीट को आप रिजर्व रखिए, आपके पास इतना लोग पहुंचे थे, इतना सिर्फ रिजल्ट है, बाकी लोग जो नहीं पहुंचे उसका सीट का क्या कर रहे हैं आप? क्या वो अभ्यर्थी नहीं था क्या? वो परीक्षा नहीं लिखा क्या? ठीक है, वो नहीं लिखा है क्या? जब वो भी लिखा है तब आप उसके प्रति क्यों सचेत नहीं है? यहाँ बोला जाता है कि जो कोर्ट जाएंगे, चाहे कुछ अभ्यर्थी इस तरह का बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जो लोग वहाँ जाएंगे उसको प्रेफरेंस मिलता है। जो उनके सच्चाई है, हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं मतलब सच्चाई है, लोग बोलते जो हैं वहाँ जा रहे हैं उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं आप। ऐसा होता है। आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? मैं पूछता हूँ उन अभ्यर्थियों से भी, और मैं कोर्ट से भी पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जिन अभ्यर्थियों के पास पैसा वो जा रहा हो, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं जा पा रहा, उसके बारे में कोर्ट क्या सोच रही है? क्या परीक्षा नहीं लिखा क्या? वो पढ़ाई नहीं किया क्या? क्या वो सवाल ये एग्जाम भी नहीं बनता लिखा है, क्या? एक सवाल ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। मुझे बता दीजिए आप कि क्या वो परीक्षा नहीं लिखा, क्या वो बैठा नहीं, क्या वो पढ़ाई नहीं किया? लेकिन जब सब कुछ करने के बाद जो है, आप कम नंबर वाले को अगर कोर्ट प्रेफरेंस दे रहा हो और अधिक नंबर वाले को नहीं, तो कोर्ट किस आधार पर देख रहे हैं भैया? यानी कोर्ट में रखे हुए मूर्ति का जो आंख बंद है, तो क्या बैठे हुए वहाँ पर जजमेंट देने वाले जो अधिकारी लोग हैं, जज लोग हैं, उनकी भी आंख बंद करके देते हैं क्या? आप आंखों को खोलिए साहब, आप न्यायपालिका हैं, आप पर सभी को गर्व है। हर मैटर जब कहीं नहीं संभलता है ना, तो आपके शरण में जाते हैं, हमें गलत करने के बाद भी जाते हैं। अभी जैसे ये बोले पास को फेल कर दिया गया है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? ये दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं पैसा दिए नहीं होंगे आप, नहीं दिए सीट क्या? होते। पैसा भी दिया नहीं दिए कहाँ होंगे। सर, हम लोग जो पैसा दिए वो उसको ले लिए होंगे। एक बात बताइए, पैसा देते आप- फिर फेल नहीं, कैसे नहीं, होते सर? एक सिंपल सी बात है, एक इनका रिजल्ट बनाया आपने, पहले दृष्टि में आपने रिजल्ट प्रकाशित किया, उसमें सफल होते हैं, दूसरे बार संशोधन करने की बात करते हैं, अब संशोधन क्यों किया गया? अब फेल कर दिए। संशोधन क्यों किया गया आपके हिसाब से? ऐसा संशोधन भी होता है कहीं क्या? ऐसा पहली बार जिंदगी में है, हटाने के। ऐसा कभी है नहीं कि संशोधन करके लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो आप संशोधन जिसमें आप डीबी लिए थे, आपने जारी किया था, उसमें तो आप लिए थे ना। और अगर संशोधन करके किसी को हटा रहे हैं तो आप उसको बताएंगे ना किस आधार पर हटा रहे हैं आपको।
और आपके पास सीट है, सीट तो है। सीट है, तब आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अब मिनिमम कटअप पर आप ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? क्या मतलब पैसा का सवाल इंतजार कर बहुत रहे हैं? है, जवाब नहीं मिल रहा। जवाब ही नहीं है, जवाब नहीं है। अब तो लगता है कि मैंने आने वाला दिनों में मैंने सर, पहले बोला हूं कि मुझे लगता है कोर्ट ऊपर भी केस कर दें, शायद कोर्ट से कोई बड़ा हो तो। ठीक पूरा है, नाराज लग रहे हैं। कोर्ट पर नाराज हम हैं, न्यायपालिका पे नाराज हैं। न्यायपालिका का जो आजकल जो देने का जो है, खास करके जेएसएससी के संबंध में जो न्यायपालिका जो दे रही हैं, जजमेंट जो दे रही हैं कि किसी को रोक दे रहे हैं, किसी कम अंक वालों को आप ले रहे हैं, अधिक अंक वाले घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जो आपके पास पैसा लेके गया उसके पास तो कर रहे हैं, और जो देने वाले जो छात्र आपके पास ले पहुंचे, जो वकील पहुंचा है, क्या वकील फ्री में काम कर रहा है? पैसा लेके काम कर रहा है। उसके पास पैसा था तो पहुंचा, नहीं था तो आप क्या दे रहे हैं? ठीक है, आपके पास पहुंचा तो आप तो सामान्य जजमेंट देंगे ना, जो परीक्षा लिखा हुआ है, कि कुछ व्यक्ति विशेष पर करेंगे काम आप। ये हमारा कोर्ट पर भी केस एक सवाल खड़ा होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे अभ्यर्थी कर रहे हैं, वैसे समाज कर रहा है, जिस पर आप पर भरोसा किए हुए हैं। भाई साहब, आप एक न्यायपालिका हैं, चौथे 4 स्तंभों में से एक, अब दूसरे स्तंभ आप आते हैं, आपके ऊपर भरोसा है, और आप इस प्रकार से जजमेंट अगर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किस पर भरोसा करेंगे? इस संस्थाओं की बात करते हैं, संस्थाओं तो बिके हुए हैं, ये पैसों पे खेलने वाले लोग सब बोल संस्था रहे हैं। हैं, डर नहीं लग रहा है? किस चीज का डर? क्या करेंगे? बहुत वीडियो करेंगे, को हम क्या डालेंगे, होगा? एकदम डालिए। वीडियो डालेंगे, लोग देखेगा, लोग बोलेंगे कौन थे नहीं थे। मैं गोपाल साहू, हमारा नंबर लिख लीजिए। बहुत करेंगे तो क्या करेंगे? केस डाल देंगे जेल में, क्या फर्क पड़ता साहब? जीवन भर तो पढ़ के बिताया हूँ, बाल पक गया पढ़ पढ़ करके, क्या बचा? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खौफ भी नहीं है। और मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप साबित कर दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं न्यायपालिका को साबित कर दूंगा कि आपने गलत फैसला दे रहे हैं, दिए अब हैं। कहाँ ऑप्शन बचेगा आपके पास जाने के लिए? इंतजार, इसके सिवा क्या है भाई? इंतजार, चलिए हम आप जैसे स्टूडेंट का इंतजार। अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए, अगर छात्रों को देना चाहें। मैं गोपाल साहू, एक अभ्यर्थी हूँ, सहायक आचार्य का भी। कहाँ से हुए आप? फिलहाल रांची में रहता हूँ मैं, ठीक है। और छात्रों को क्या बोलेंगे साहब? छात्र तो उस पानी की तरह हो गए जहाँ पर पानी तो है लेकिन उतना भी पानी नहीं है कि मछली भी जो है ना, मछली की भांति हो गया छात्र। क्या कुछ नहीं कहेगा? कर सकते। दुर्भाग्य है सर झारखंड का। ये तो हम लोगों झारखंड हम लोगों के लिए तो अभिशाप साबित हुआ। आज यदि अलग नहीं हुआ रहता तो हम लोगों का भविष्य कहीं बेहतर होता एकीकृत बिहार में। मतलब बिहार में अच्छा रहता है? एकदम बिल्कुल सर, झारखंड बहुत बड़ा बात बोल दे रहे हैं आप। हाँ जी, एक बात बताइए सर, एक सेकंड, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि मैं रहता तो वही सच है सर। क्यों यही क्यों क्या लग रहा है? यहाँ तो सब चीज बिके जा रहा है। कहीं बिहार इससे कहीं- अच्छा है आपके हिसाब से? बिहार इससे बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? झारखंड का माटी का मुख्यमंत्री, ठीक है। अब झारखंड में स्थिति ये हो गया है कि झारखंड का माटी का मुख्यमंत्री, और परिस्थितियां ये है कि आप झारखंड के बारे में सोचने वाले आपके नहीं है। आप उसको पता नहीं है कि झारखंड में क्या हो रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, पूरा लोग पास हो रहे हैं। अगर पूछते हैं आपको कहा एक जाता बात है। बता देता हूँ, अभी सीजीएल के मामला चल रहा है, 2015 में उसका लिखे थे हम परीक्षा भी। उसके बारे में हम बात करेंगे। नहीं, हम अलग उसके से। उदाहरण उसी बात बता रहे हैं। आज चला गया ना सीबीआई जांच में, अभी तो CBI रिजल्ट तो गया नहीं है। नहीं अभी SIT सीआईडी में चला गया, एसआईटी में चला गया, क्या उसका अभी तक रिजल्ट आया? क्या इतना लंबा समय लग गया? क्यों गया? अब मुझे बता दीजिए। पीजीटी की बात कर रहे थोड़ा सा। पीजीटी में एक के सेंटर से 55 स्टूडेंट पास कर गए। कैसे? पैसों का खेल है और कुछ नहीं है। सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। आह लगेगा, और यही कारण है ना, छात्रों का आह लगने के कारण शिक्षा मंत्रियों के हाल क्या आपको भली भांति है। क्या लगता है कि आह नहीं लगता? लगता है, लगेगा। हाँ, चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और पीजीटी के भी एग्जाम दिए हुए हैं, सीजीएल के भी बात कर रहे हैं, और आज जेएसएससी कार्यालय आए हुए थे, अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा आगे आगे क्या होता है।
कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।